बंधन वाहिगुरु मुख माने विचारी दोए कर जोर करो चरणा पर जाऊं सदा गुर को बलिहारी कान सुनै उपमा गुर की गुर मूरत ध्यान हृदय में स्थापी वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब सेवक शरण गई दरबारी दंडौत बंदन अनकवार सर्व कला संसाथ दोलन ते राखो नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन बुद्धिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पिटिया नानक मन परवास मुँह कुछ रहे शास्त्र खाट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुन जो काल कृपा कराए गुरु नानक पुरषोत्तम परम परागनाथ जुगल चरण मन वंदना तारका तार मात गुरु नानक सुख सिंधु को हाथ जोर प्रणाम जिस कारण की बढ़ लगी पावै गत विश्राम वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत वत्सल करुणा निधान दीना बंधु पतत पावन जगत गुरु निरंजनी जोत धन धन साजन श्री गुरु नानक देव जी महाराज धन धन साजन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज धन धन साजन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के महान बख्शिश कृपाल का सदका आप जी के बड़े साहिबजादे धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज उन्होंने तप स्थान और निजामपुर नगर विखे श्रीमान परम गुरुतरात्मा संसार गुरु महाराज की अपनी संस बाबा मनजीत सिंह जी बेदी उन्होंने संगी सारा परिवार नगर पंचायत इलाके दूर दराडे ने सारिया संगत नाल मिल के हर साल के महापुरखों का परम पवित्र जो जन्मोत्सव अवतार दिवस बड़े प्यार के नाल मनाया करते हैं। इस साल गुरु महाराज ने बड़ी अहम बख्शिश की है साढ़े सिंह ने बड़े प्यार के नाल महापुरखों का इतिहास और बाबा गुरदत्ता साहब ये सारे प्रसंग बड़े प्यार श्रवण कराए सारिया संस्थान श्रद्धावान बैठे कई बारी आम मेला मेले मेले जा बन जाते पर जिथे जोड़ मेला उथे ना फिर गुरु नाल जोड़न की गल होती क्योंकि इतने जुड़न वास्ते आज संसार टुटता जा रहा। देखो देखी जो गुरु नानक साहब महाराज जी ने सिक्खी का बूटा लाया 1469 ईस्वी 1526 विक्रमी संवत राय कोई दी चलंडी श्री ननकाना साहब अवतार धार के आए कोई धन साहब धार जिन्हें कोई धरती राजे महाराजा नीतू है महाराजा रणजीत सिंह कोई अवेसा अवतार है जिमें भगत नाम देव जी ने कलंदर के रूप में दर्शन किए कोई नेता अवतार है ज्ञानवान ब्रह्मगिरी महापुर नवेता अवतार है नरसिंह जी या श्री रामचंद्र जी ते पूर्ण अवतार जिमें कृष्ण महाराज जी ते धन गुरु नानक साहब है पूर्णतामा अवतार। इस मुकाला ना तो पीछे को होया ना है ना था हो ज्ञान ध्यान किस कर ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक ज्ञान कल राखी मेरी
मैं मूर्ख की खेत कबाद ओट फराती दरियारे गुरु नानक जिन सुनिया वेख्या सिर फिर गरवास न भरिया ते 10 जामे धागे और 239 साल सरगम सूप जिस धरती से 10 गुरु साहब ने विचर के जो गुरु नानक साहब ने सिक्खी का बूटा लाया से उन्होंने प्रफुल्लित किया। अज बड़ी भारी सिक्खी धार मुगलों ने भी बड़ा जोर लाया, गोरिया ने भी, यादवों ने भी कोई दलड़ी गुजारी, पर पंथ चढ़ती कला चलिया। हुण समा इस तरह का सिख सिक्खी ने जिहड़ा आप महाराज दसम पातशाह ने मन कौतक किया सी चौलों दीयां देगां बनाउण। कुछ देगां दे चौलों के फर्क छड़ के वो खा के ढिड भर के पूछां लाउंदे चले गए। कुछ चौलों के कुत्ते छड़ के कुत्ते का कुत्ता पिया वड़ वड़ के लोग लुआण के मजा पे। दसम पातशाह कहण लगे कि जी प्रीतम जे तो सिखो आख रखोगे ये तो तुहानूं कोई कमी नहीं रहेगी। घर मत आमो सारे खुदा मेरी तेरी मिलेगी। जे कुत्तियां वाली दशा करोगे फिर हाल है हाल। अज हुण साडी ऐसी दशा बनी। देखो कक्कां दे तीले है कट्ठे करिए शब्द बन आरामदा बन जाती जे कला कला तीला अड़े। अज असीं एक दूसरी चीज किवें सजा लिफा के छड़ सकते ऐसा हालात बने सिख सिखां का दुश्मन बने। और देखो देखी अपने घर में असीं त्यागी जा रहे हैं और मतपुणा ते नशे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे। दुनिया सूबे से जाने कल सिक्खी को चमकती जिथे जड़ सी इतने देखते बुरा हाल। वो कहते एक कमियार सी उहदे कोल गधा सी उहदा नाम गंदा हुसैन रखे बहुत प्यार करता सी। वो कुदरती मर गया। बहुत रोवे सारे पूछन की गल हुई कहते मेरा गंदा हुसैन मर गया। उन भजन करा देते आम सनातनी समाज कोई रोज गया बोले तो भजन करा देते। वो सारे भजन जिहड़े कराए मित्र से पूछे की गल हुई कहते तुहानूं नहीं पता गंदा हुसैन जी गाल चलाना कर गए। उन्हीं का साडा फ्रेंड है मित्र है उन्हीं भी भजन करा दिता। गाहां गोदवाल वो कहते ही गंदा हुसैन गुजर गया कि बड़ा मंडलेश्वर होना उन भी मुँह सिर बनाता। गाहां वीरां तक चल गई उन्होंने महाराज पंचमी पता अपने बहुत बड़े मंडलेश्वर से विद्वान से उन्हें भी भजन करा दिते। प्रधानमंत्री राजे को जिले गल गई कि सारे मुँह सिर बनाई चल गई गल है कि अपने गंदा हुसैन चल गया महामंडलेश्वर साहब कहते अच्छा फिर राजा कहता भी पता तो करो। कहने लगे जी तुम देखा कि नहीं वो जिले थले पुछते पिछों के घुमा के आए वो कहते मेरा गला बन गया। गधे का नाम गंदा हुसैन। अज साड़ी जाति भेड़ा चाल कब्जे के पासे चला पर मारूं संभाल देखो जरूर जिमें भेड़ जाके कुछ डिगी जाती दुनिया डिगी जानी पर देखो देखी रीस घड़ी सिक्खी तो असीं पत दूर ये समागम जिन्हें असीं कर रहे हैं इन्हां दा मूल प्रयोजन यह है कि असीं अपने घर में वापस आ जाए। असीं अपना घर छड्ड के बाहर निकल जाते। ये बूढ़ा इन्ना डोल डोल के महाराज ने टाइम नहीं 5 महीने शीशी दी 9 महीने आज मैं दोस्तां से दस रहा है कि 9वें पातशाह की 10वें पातशाह खालसे पंथ दी करवानी जो लड़कियां चुक चुक जाते तो उस वेले सिंघां नूं याद करते सी
कई बारी गई फिर बसले हो गई मोड़ी बाबा कश उदों उन्होंने शहर वाले चेते करते अज बाबा सीर धन गुरु नानक साहब तो बाद जे कोई एडा बड़ा प्रचार होगा वो बाबा श्री चंद बोले सोनिहाल इन्ना लम्मा टूर इड्डी बड़ी यात्रा तो गुरु नानक साहब का भाई गंगा कहते बाबे तारे चाल चाल नौ खंड पृथ्वी सच्चा तो कि बाबा श्री चंद उन्होंने नक्शे कदमों से चलते हुए बहुत वड्डी उन्होंने यात्रा साढ़े हम अपने प्यारे आए डॉक्टर परमजीत सिंह स्वामी ईश्वरदास जी उन्होंने परम श्री शांतानंद जी स्वामी जी वो कहते भी अदासियां बारे वो बड़ी घट करते इन्हों की सेवा का इन्होंने बुक त्याग कोई लिया नहीं भाई बाबा जी को ले देंगे सो कहने तो मतलब बहुत गल्लां जिहड़ियां वो गलत विचार के नाल असलीयत सामने नहीं आती तो जो प्रचार करिए मैं सुल्तानपुर 1977 तो शुरू किया बाबा जी का तो हम 2021 आ गया कवि दरबार करने ढाडी दरबार करने संत समागम करने तो हम भी चलता तो बहुत सारे प्रचारकों का यह है कि बाबा श्री चंद जी ने गुरु नानक साहब का हुक्म नहीं जी पंक्ति लिखी है वो स्पष्ट है कि सिखा पुत्रा भूख कर सब उम्मत देखो देखी हूँ उत्थे सिखा की भी पड़ताल हुई पुत्रा की भी हुई फिर एक जगह इशारा देना तो ठीक नहीं उस वेले सिख भी पुत्र भी पार्क ये नहीं कि आप स्कूल पढ़ते हैं कि फेल हो जाते 33 वाला भी पास है 50 75 वाला 85 वाला भी पास है कोई स्कॉलर लेता कोई सैकंड कोई थर्ड लेता खाली नहीं लेता गुरु नानक साहब के पर फिर धन गुरु अंगद साहब वो तक माली का पटका लग रहा मेरे को से तुम्हारा जोत वो हर जोत साहब आया फिर पर जिते जगत माता सरस्वती जी ने बेनती की महाराज गुरता गति भाई लहना श्री गुरु अंगद साहब को बख्शिश करती ये भी थोड़े साहबजादे कहते इतने भी करामात कोई कमी नहीं रहेगी अज असी बाबा श्री चंद जी महाराज जी का ये पवित्र समागम उन्होंने अंश अंश के उदम द्वारा मना रहे हैं हर एक धारणा पढ़ांगे सारे श्री चंद सिमरो जी सुख सार सोहना 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 सार सोना सुख 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 सार सोना
ਸਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਸੁਖ ਸਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਸੁਖ ਸਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਸੁਖ ਸਾਰ ਸੋਹਣਾ। ਸਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਸੁਖ ਸਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਸੁਖ ਸਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਿਮਰੋ ਜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਿਮਰੋ ਜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ ਸੋਹਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਿਮਰੋ ਜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਿਮਰੋ ਜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ ਸੋਹਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਿਮਰੋ ਜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਿਮਰੋ ਜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ ਸੋਹਣਾ। ਚੰਦ ਸਿਮਰੋ ਜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਿਮਰੋ ਜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ ਸੋਹਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਕੁਝ ਸੁਭਾਅ ਕਰੜਾ ਸੀ। ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, 13 ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੀ ਚੋਣੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ? ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗੇੜਾ ਪਾਇਆ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 1552 ਇਹ ਨੌਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। 1553 ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਗ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ? ਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੋਈ ਵਿਆਹ ਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀ ਦੀ ਦਾਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ। ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਪਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ। ਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਚੜਿਆ ਸੋਸਨ ਘਰ ਲੁਕਾਈ 4 ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨੇ
ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ मैं उन्होंने साहिबजादे की सेवा की जो आंदा सी बाबा श्री चंद बेबे नानकी की झोली पाए तो बाबा लक्ष्मी दास जी माता जी लैके क्योंकि माता जी का भी कोई भैन भरा होर नहीं सी माता सुलखनी मूली चंद माता चंद साढ़े को भी होने वो अपने को लगा बेबे जी ने बाबा श्री चंद की लालना पालना की उन्होंने विद्या पढ़ाई कृपा की। एक दिन बेड़े भी खेलते थे कि मंगता आ गया कि बेबे जी खैर कौन गैर जी अपने देश का रवा दें भूआ जी तो उत्थे छोले दी बोरियां भी ते बाबा जी ने 5 बुक भर के मंगते की झोली पवा कहने लगे की बात है कहते कि छोले दी बोरियां जिले झोली देखी तो बोली कहते भूआ जी गुरु नानक साहब के घर आके जो मंगता रहा तो फिर आने का फायदा की इस घरों दाता बनते जाए गज के बोलो यह दातियां का घर है दातियां का अज बाबा श्री चंद के तपस्थान से आए हैं जे सच्ची भावना लैके आओगे खाली नहीं आओगे इस घरों खाली नहीं कोई भी जाता। मैं कथा करता हूँ सी महापुरखों एक लाला जी गुरुद्वारे का कथा सुनी बाहरों सुनी वो घर जो पेट आप करके इतने आ गया वो कहता महाराज मैं कथा सुनना कभी गया नहीं क्या बीमारी है। मैं कभी जिसे कथा करते हैं गाड़ी याद रखता उस वेले महाराज का पहरा होंगे जो हरी जल सकता वो जल पढ़ाता वो जल पढ़ाया देखो महापुरखों की उन्होंने अपने करा मापे उन्होंने उल्टी आई वो एडा सुन निकला उदों सही डॉक्टर थके हुए वो कितने पानी पीता हो कीड़ा बढ़ता बढ़ता सारा खून पी जाता नॉवल उन्होंने आप दसी गल तो उत्थे सोखमणी सोसाइटी बनाई सी बाबा जी के अवतार स्थान से संगतां सोखमणी पढ़दियां ये गल आम कहते भी है पर जो कोई अशनजीत होती मननी पैंदी जिले आखिरी अशनपति आई पूरा अपना भारा दिया पूरा जाता नाओ नानक पूरा पाया पूरे को गुण गाओ ये दहलीज तो अंदर बढ़ते दिसे थे वो जिले संपूर्ण है तो उत्थे बैठे है करो वो संगत कहती महाराज मैं क्या ये महाराज ने आपे बहुत बोलता गए नहीं कितने ये जाहिर जरूर है कि हाजिर हजूर है जीवी जमा के बेगे समस्त एक जोत है ना बात है ना घाट है ना घाट बात हो फिर दे लो बाबा श्री चंद जी महाराज का इतिहास है इतना बड़ा जदों बाबा जी कश्मीर से गए संत नहीं से बचन देते तकी वे बड़े जुल्म करता कहते संत जी मुझे मुर्दा नहीं साड़ देते बाबा जी ने संत बजा कहते कौन पागल है दसिया मारा पागल कह रहे हैं कहते पागल पागल दे रहे आप ही कटार ढिड च मार के मारे फिर वो पुत्र ने माफी पेशावर गए उत्थे भामा शाह बेड़ा डुबदा सी कहते महाराज कृपा करो जिले संगतां गुरु नानक साहब का अभ्यास ये सलामी देश जिथे जिथे तालम ने यही देश कि बाबा जी ने झंडे चलाए ना बाबा गुलाब सिंह जी ने तो साथ से गल्लां करनियां सौखियां होंदियां प्रचार करना बड़ा औखा उस वेले कहते महाराज चढ़े आते संग मार करते बाबा जी ने क्या थिरो उथे चढ़ो माफी मंगी और यूसुफां दे तवेड़े दे सब घोड़े मर गए आगे चरना डिग गया वो तबेला महाराज का 5 जोता अस्थान बन गया 5 जोता अस्थान मलतान च गए एक हरिजन लड़का जुड़िया जिम्मे हाल देंगे ना चरसे भीख मंगी जब दुकान में पैर कटे गा बाबा जी कहते भी जब पिंड सुनिया दे सत्संग होएगा कहते महाराज मैं तो जुड़िया वो बूटा माल दिता राजी कहते तेनों कहते बाहर महापुरख आए गुरु नानक साहब के साहिबजादे बस उसे मेला लंगर चला दो एक अतीत व्यक्ति ने अज का अतीत व्यक्ति ने
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤਤੀ ਕਵੀ ਦੇ ਬਹਾਲੇ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਵੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਥੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਪਿੱਪਲ ਖੜਾ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲੇ ਅੱਧਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਕਾਰ ਸੇਵਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਲਵਾਈ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਚਰਨਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਧੂਣੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਸੀ ਬਲਦੀ ਉਮੜ ਆਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹਰਾ ਲਗਨ ਨਿਕਲੇ ਲਗਨ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਨਨਾਥ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਮਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਥਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਗਏ ਤੇ ਥਾਲ ਕਿੱਥੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਪੂਜਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਪਰਵਾਸਾ ਜੋਰਾ ਬੂਲੇ ਕਾਲੀ। ਉਹ ਪੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਰੋਜ਼ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਾਲ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਇਹ ਛਕ ਲਿਆ, ਥਾਲਾ ਪਏ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਲ ਪਏ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਖੁਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਬੇ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਸੀ 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗੋ ਮਾਰੀ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ 365 ਡੇਰਾ ਸੀ। ਹਿੰਗਲਾਜਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਗਲਾਜਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੂਹੇ ਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਝਾੜੂ ਫਿਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਝਾੜੂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਗਲਾਜਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝਾੜੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ 360 ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਮੰਡਲੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਕਾਮਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਂਦੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਦਾ ਕੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਹਾਥੀ, ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਰੱਖ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਸਾਡੀ ਗੋਦੜੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕੀਆਂ ਤਵੇ ਬਾਹਰ ਓਏ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੇ ਧੜਕ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੇ ਭੁੰਨੇ ਮੈਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਚੜਿਆ ਤਾਂਬੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਗੋਦੜੀ 'ਚ ਰੱਖ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੜੀ ਰੱਖੀ ਇਉਂ ਕੰਬੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਦੜੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਜੇਕਰ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੋਦੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀ। ਅਰਨ ਪਨ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਘੋਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਜਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ।
ਬੀਜੋ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਆ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੀਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲਪੁਰਖ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਨ ਫੜਾਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ ऐसे बाबा श्री चंद जी महाराज के बयान कौतुक है क्योंकि हम समागम चलता होर भी प्रेमी आए हैं आज भी सारे ने भरनी होंगी है क्योंकि भी भुख होंगी है तो डॉक्टर साहब भी आए हैं मैं स्पैशल आप सद्या कि तुम बड़ा हुक्म किया कल अपने दरबार में सुना देख बड़ा साल बाद इन्होंने भी बुक छापी तो बहुत वधिया सो इस करके बाबा श्री चंद जी फिर जो ले गया उसको कांगड़ आता ही जानते का मुंडा छोटे के मर गया रानिया उन्होंने सरजीत की इतने कादराबाद आ गया इतने जहांगीर दर्शन जी आ गया तो पटा भेंट किया वो बाबा धर्म चंद के नाम भेंट की इधर जाके इतने सिद्ध आ गया जरा सी सानू सच्ची प्रकार भोजन छकाओ बाबा जी ने कमलिया भेजा भेजा भिक्षा लिया वो सीधा ने ऐसी सीधी दिखाई कि कह रही हूँ कमलिया कहते किहो जे मन मुझे कबीर जैन कर साध में सेविया है पूजना है ते कर बारहट साध के भूत बसै तेन माने पे तो भूतने जिदे साधु संत की सेवा एहो जे मन वो शराब दे पे कर जिले आए मारे कहते कमलिया लिया नहीं मारा तो उससे एहो जे बंदे कहते तू नहीं कोई वचन बोलिया कहते मैं तो कर कहते जा जाके कहते दौ दौ निकल जाओ नहीं करके जाना वो सारे निकल गए पिंड थे फिर बेनती कर ला उसे माता हरो आके सेवा करती कहते जा हरी भरी हो जा कहती महाराज मैं बिच पा कोई वचन की करता कहते चंगा वो जी बोर्ड के लकड़ की धूने ऐ वटती कहते लै हरी कर वो बोर्ड के अलावा मरबे च फैल गए ये कादराबाद आ महाराज गलती हो गई माफ करो कहते जदों यही जड़ तुहाडे पिंड निकलूगी उदों पिंड को हुण दे अल्लाह उत्थों तकरीबन 1.5 फरलांग के उत्ते ही है तो जिन्ना इत्थे खलाया उन्हें उत्थे खलाऊगा ਉਹਦਾ नाम महाराज ने गुरु साहब के नाम से रखा नानक चर्च ते जिहड़े करतारपुर ज्योति जो समाए महाराज चादरे का संस्कार होया सी वो भभूति लिया के डेरा बाबा नानक गुरु नानक साहब के नाम से डेरा कैंप किया उसका नाम है डेरा बाबा नानक ये दो नगर बाबा जी ने सारे बाहर भजन करते बारे हम उठा पुल शिकार गिरदा आ गया जे शिकार गिरदा आया बाबा जी कहते रौला पै रहा जानवर डरते भाई कुछ कहते जी वह पठान का लड़का कहते अच्छा सूरज शिफ्ट तो पहला खत्म बारे मैं पता लगा कि महाराज बख्श लो बचा सी कहते जल्दी जू तो बाहर हो जल्दी जू तो बाहर हो उन्हें वो पिंड जड़ा छड़ दिता है बाहर पठान का उन्हें फिर जाके बारे मैंने पठानकोट बिठाया अपने नाम से पठान ने कोट गिरा वो बारे मैंने बिठाया काम सोचा उत्थे बिच अपना जोगी आ गया हरे में एक काम भेजा है महाराज कहते मैं बैठा भाई कमलिया जी बैठे हैं जी तो बाबा जी का भतीजा धर्मदास तो तीन जने एक अंब क्यों बताइए उन्होंने कहा भी अंब तो कोई एक भेजा असं तीन जने हैं कहने लगा मेरे पास एक ही है तो महाराज ने जूस जोड़ के उत्थे बगीचा पैदा हो बगीचा कहते आ जाओ तुम जूस भी ला कोई शर्मिंदा हुआ चले गए फिर ममून साहब बाबा जी गए तो उत्थे दातना कर रहे थे उदों पानी की किल्लत होंगी सी घाट होंगी सी वो बीबियां पानी ले जाते एक माड़को जी बीबी घड़ा चक्या मसीह तुरे तो बाबा जी कहने कि बीबा जी याद ले जाओ कहते संत जी तू तो बेला मैं मर के लिया घड़ा घर ही कंडा है तेनों मैं कितों दे दें पानी बड़ा दूरों लिया पैंदा कोई सौखा नहीं है कहते अच्छा तो बाबा जी ने चिमटा मारे उसको ज्यादा सोना प्रगट कर कहती बाबा तू तो बड़ा करामाती है इतों गल कहते मैं नहीं किया मैं तेरे तो जल मंगना ही तू देना ना से कुछ पाना वो कहती बाबा तू तो बड़ा कुछ रिया विचार करामात होनी भी जानना छुपानी भी जानना बड़े सो
ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ 34-3500 ਸਥਾਨ ਅਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਜੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਸੀ, ਅਦਾਸੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਪਰੇ ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੜੀ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ MLA ਖੜੋ ਕਰੋ, MP ਖੜੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि दिल्ली ताकत रहेगी, आप लोग की फौज छत्र प्रावेशी इस पर बड़ी करेगी। तो गुरु ग्रंथ साहब ने कहा सब सखाली दुखिया ये हुआ हलेमी राज। हलेमी राज खालसा राज केड़ा होंदा धर्म का, नेकी का, परोपकार का, जिथे सब खुद आज़ादी धर्म तौर पर हर तरह हो, जोर जबर का राज नहीं। मुक्ति कड़ी मंगता सजोज स्वरूप लोग ये नहीं केवल बुद्धे चा भेद होंगे। सूरज किरण मेरा जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योतरली संपूर्ण किया। इस करके सत्संगियों अज मन बड़ी प्रसन्नता है कि असी धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज के तपस्थान के उत्ते सारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों बाबा जी के उदम प्रसाद द्वारा बैठे हैं, गाए बजाए हुए संगत करते हैं। सारे तड़के उठो, स्नान करो, जपजी साहब पढ़ो, शाम को रह कीर्तन 16 बोले वेले महाराज सच्चे पातशाह दर्शन करो। 24 घंटे 2.5 घंटे समय का दुश्मन और किरत का दस धर्म कार्य चलाओ तो महाराज चढ़ती कला हो जाए, चढ़ती कला हो जाए। इस करके प्यारे इस वेले बहुत बड़ी दौड़ है कि असीं इस पासे सीए कि बाबा जी अज इस गल की मुबारक है कि उन्होंने बाबा श्री चंद जी महाराज के उन्होंने पुरब के निमित्त सारिया संगतां इकट्ठियां किया और विद्वान आए हैं, सियाने रागी ढाडी आए हैं। कितनी खुशी कितनी प्रसन्नता है कि महापुरुष आए। इस समागम बारे बहुत उत्थे गए सी डेरा साहब, उत्थे बाबा जी ने तारीखां का बड़ा प्यार किया। बाबा साहब बेदी उन्होंने भी कही जाके आप रल मिल के चलिए। एक दिन मैं गोंदवाल भलियां के घरे गया, उन्होंने भी भाई तुम परे ना रेण थे पटियाले तो तुम जी थोड़ी पिछे चल गया सूरज मल माफ करो वो काका जी तो सही भाई बने। उन्होंने मैंने वो सूरज वास्ता शेजरा दिता थोड़ी घर वाली प्रेमण जी मैं काका जी फिर तुम महाराज की अंश तो सिक्ख्या लेनी सी किधर चले किधर जा रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। तो दूजे में दूसरा रंग बदलता कि आप मुड़ीए कि ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਸ ਬੰਦ ਹੋ गई सी। धन धन बाबा करम सिंह महाराज आए बल्कि बरनाल ते बाबा खेम सिंह बेदी की पुत्री सी थोड़ी। वो कहते महाराज ਤੁਹਾਨੂੰ उन्हें तो बख्शा हुई बाबा वीर सिंह बाबा गुलाम बाबा महाराज सिंह वो संप्रदाय पे गां कि बाबा जी ने बात करता कि जाओ दो हूँ वो वे बाबा आया सिंह महाराज आए, उन्होंने नाम रखे कड़े पाए कि बड़ी सरकार छोटी सरकार मानो एक कुलतार सिंह जगतार सिंह फिर महापुरखों थोड़ियां जड़ा लाइया अज भावे ना छे सूरज मल जिले गद्दी का सिलसिला होया
सूर्यनाथ की माता मरवारी गुस्से हो गई, मेरे पुत्र को भी जोग सी, उन्हें बुला लिया, सूर्यनाथ गद्दी दे दे, कहते जा तेरी वंश बहुत बदल है। जिथे सिक्खी आ गई सब कुछ रहा ही कुछ नहीं पिछे। गुरु नानक की सिक्खी एडी वड्डी चीज है। जे साडे को सिक्खी आ तो असीं सिख हैं, जे साडे को सिक्खी नहीं असीं सिख तक नहीं, सिक्खी नाल ही सिख हैं। कि गुरु नानक की सिक्खी एडी वड्डी महान है, और गुरु नानक साहब का घर जड़ा इस घरों पुकारिया वा किते रचना भी बड़े सोनिहाल खुशियां दे जंकारे बुलावे बाबा श्री चंद जी दे मन नूं भावे। सत श्री अकाल। सच्चे पातशाह किरपा कर महापुरख उदम करते रहन। आपां सारे रल मिल के बड़ी प्रशंसा चंगी हुई, आप छोटे चंगी बाबा जी ते मन खुश होया। ते नहीं तो अजकल माफ करियो बीबियां दे भी केस ये साल रह गया, ये भाइयों दे बड़ा दुख हो रहा। आपां नफरत कहना करते नहीं, पर जेड़े आपां गुरु नानक नाम लेवा ते साडा साधु सूरत रब बनाई वाली गल है। साधु सूरत के सार सिरा है। मरदानी ने यह कहा सी, एक तो रोमां की बेअदबी नहीं करनी, एक जपजी साहब का त्याग नहीं करना, ते अपने घर को एक कीर्तन नहीं छड्डना, सिमरन नहीं छड्डना, संगत साधुओं की नहीं छड्डनी, सारियां बरकतां लगा सारियां बरकतां। सो इस करके बहुत ही आनंद है कि जिवें अपने घर में बैठा हो मन खुशी बड़ी हो। ये साडा घर है, असीं बाबा जी के चरणों में बैठे, सानू बड़ी खुशी हो रही कि बाबा जी अभी तक कल जुड़ी जी यहो जिहे हैगे हैं, तुसीं किरपा करो ये गुरु नानक की सिक्खी को संभालो, मोड़ा पर समत दिओ, पंथ में एकता हो, चढ़ती कला और प्यार हो। सो इस करके कोई लीडरशिप चाहे वो साढ़े अगे चलिया तो सहजधारी नहीं चाहिए, उत्थे चले गए। वो कहन लगे पहला जल पानी छक लो, फिर आप गल कर। जल पानी छकाया, उत्ते मारे सच्चे पातशाह प्रकाश साहब सिर रखी केसर तिल बनाने भोगले भांडे सारे रखे, धूप के समान सारा कहते बाग लो बाग लो। कहते तुसीं तां सिख कल बने हैं, जदों गुरु नानक साहब सिंध च गए असीं उदों दे बने, ते असीं दसो किधर जाइए, सानू दसो कि असीं किधर जाइए। जदों गुरु नानक साहब सिंध च गए साडे बजुर्गों ने उदों की सिक्खी धारी हुई है। ये जिहड़ा साडा इस तरह का वातावरण है, ये साडा बड़ा नुकसान कर रहा, क्योंकि पनीरी पहले तैयार करनी पड़ती है। ये बाग होता पनीरी तैयार इन्हों चो होनी है, बनातनिया च। मुसलमान तो इन्ने कटरे उधर होने तैयार नहीं, ईसाई होने तैयार नहीं। इतने साढ़े जो अपन ब्रांचा कढ़ी जाते रोज भी जे प्यार रखेंगे, इन्हों पनीरी तैयार करेंगे, आप बढ़ांगे। पहला वो पानी पान लाओ, हौली हौली होने सकते। महाराज जी देखो कि बड़ी सोच, कि बड़ी विचार, ये विचारधारा जो गुरु नानक साहब का सिद्धांत है, इनू लैके चलांगे। वो दिन दूर नहीं जदों महाराज तुहाडी मां और किरपा करेंगे। तो बाबा मनजीत सिंह साहब जी के छोटे सारे बेदी वंश के जिन्हें भी साहिबजादे आईया सारिया संगतां, ग्रंथी सिंह का भी धन्यवाद जोड़े 3-4 दिन चौंके लाते, ढाडी सिंह रागी सिंह बाबा जी के 4 दिन थे। क्या जो महापुरुषों की संत बाब करतार सिंह बरसी सी उत्ते फिर भी संगत का हुक्म हो जाता कि इतने मैनू खुशी एवं सी कि अज बाबा जी का हुक्म नहीं आता। जिमें बैटरी टाइम होते लगते चार्ज हो जाती है, तो जिले महापुरुषों के स्थानों पर जाइए बरकत मिलती। उन्होंने तपस्या परमाणु मलेरिया को बैठो मलेरिया हो टीवी वाली टीवी को अजकल भी परमाणु मिलते मास्क रखो, तो जिथे बंदगी वाले मिलते उन्होंने भी परमाणु बड़े सोनिहाल। बाबा जी कहते ना बचन सुनाओ, मौज मालकों के फकीर लोग कहते अन्य हो जाओ, कहते महाराज शराब
ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬੁੱਢੇ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਸਮਝੇ ਅੰਨੇ ਦਾ ਮਾਦਰੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜਵਾਨਾਂ ਝੂਠਾਂ ਬੋਲਿਓ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਓ संतन की बात बात में बात में केले के बात बात में महापुरखों के वचन जिमें जरा पूरा निशान की अंगूठा सीधा जिमें गोली निशाने दे जाओ तो जो महापुरुष वचन बोलते जिमें मर्जी कह रहे वो निशाना जिमें वो साग सी दिशा सूझी सूई ने तो मल रहना महापुरखों रहना उतरे महापुरखों का निशाना इस करके साथ संगत अज बड़ी प्रसन्नता है बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद सारिया संगतों का भी नगर पंचायत का भी आए हुए सारे गुरमुख प्यारियों का सारी संगत प्यारे श्रद्धालु ते सारे एक वचन अज लैके जाओ जो जपजी साहब पढ़ सकते हो वो 10 श्री जपजी साहब एक महीना रोज करो ते जो मूल मंत्र कर सकते 108 गली माला वो श्री साहब 6 माला मूल मंत्र ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਫੇਰਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ 25 ਪੱਤਰੇ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਭੇਜੇ ਵਾਹ ਬਰਕਤ ਜਲਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ सत्संग से आके आप ये प्रसाद गुरु नानक साहब का लैके जाना है वो अंत में आप जी का बहुत